साथ आनन फानन बिना गार्जियन का, बिना उसका जो है कि बहुत बेसिक टेस्ट किए बिना, साथ जैसे परिजन बताया कि उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया जाता है, अब पता नहीं है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कोई है कि नहीं है, कि जैसे इसके बाद जो हम लोग मेडिका ले जाया गया, मेडिका के माध्यम से पता चला कि एनेस्थेसिया इंजेक्शन देने में गड़बड़ी हुई है। अब यहाँ के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ये तो पड़ता है, एक तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन कहाँ दिया गया? यहीं पर, क्योंकि हर ऑपरेशन के पूर्व बेहोशी के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन उसके लिए एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही दे सकता है। अब यहाँ पे ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है और एनेस्थेसिया इंजेक्शन देने में कैसे चूक हुई, ये डॉक्टर बताएंगे। और दूसरी बात, जब अचानक इंजेक्शन पड़ने के बाद पूरा एक अंग पूरी तरह मतलब नीरस हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, एकांगी हो जा रहा है, मतलब पूरा एक अंग पूरा ऊपर से नीचे काम ही नहीं कर रहा है, कमर से नीचे पूरा। तो उसके बाद जब हम लोग पूरा परिजन आए, बात किए, तो उन्होंने बाकायदा उसी समय लिखित रूप से डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया था कि इस मरीज के साथ जो है कि आगे जितना भी इलाज का लिए जहाँ भी होगा हम सारे खर्च वहन करेंगे। और इलाज के दरमियान में अगर इसका मृत्यु होता है तो इसके जो परवरिश है, इनके 2 बच्चे हैं, इनका एक पत्नी है, 3 परवरिश जो है उनका सारा जीवन भर का उनका भरण पोषण का जिम्मा लेंगे। तो आज मृत्यु लेकिन आज मृत्यु हो गई है। आज पूरे ग्रामीण हम लोग आए हुए हैं और आज हम लोग इस हॉस्पिटल प्रबंधक से 20 लाख रुपया का मिनिमम भरण पोषण के लिए मांग कर रहे हैं। और चूँकि ये जो हॉस्पिटल है, ऐसा आए दिन हम लोग बार बार शिकायत देखते हैं कि आज इस हॉस्पिटल को लेकर के जो है कि तरह तरह का शिकायत आता ही रहता है कि कोई भी मरीज होता है तो इसी तरह का गार्जियन को सब चीज़ से अवगत नहीं कराया जाता है, कुछ दिन रखा जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आगे फिर इसको भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे सिल्ली क्षेत्र जो एक 5 परगना क्षेत्र है, गरीब किसान मजदूर का क्षेत्र है, अगर इस तरह का हमारे ग्रामीण क्षेत्र पे अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा घटना का पुनरावृत्ति होते रहेगा। इसीलिए हम जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए आगे कानूनन कार्रवाई को लेकर के हम लोग सीएमओ के पास जाएंगे। संबंधित जो है कि मेडिकल ऑफिसर, अगर सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा सेक्रेटरी के पास जाएंगे, माननीय मंत्री से मिलना पड़ेगा माननीय मंत्री से मिलेंगे। लेकिन यहाँ आज जो इस हॉस्पिटल में अब एक एक चीज़ का जाँच किया जाएगा कि पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है कि नहीं, और जो है कि अपना तरीके से आनन फानन में पैसा ही उगाही करने के उद्देश्य से जो है कि जल्दबाजी में ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसका भुगतना उस मरीज को पड़ता है, उस परिजन को पड़ता है। और सबसे ज़्यादा असर हम ग्रामीण सिल्ली क्षेत्र के लोगों को इसका असर देखने को पड़ रहा है। इसीलिए हम डॉक्टर से निवेदन करेंगे कि इसका मुआवजा जितना हम लोग मांग कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा 20 लाख रुपया वो उपलब्ध करा दे। क्या नाम हुआ? इस बार पेपर क्यों नहीं दिया? सब पेपर में तो स्लिम पेपर क्यों नहीं दिया है? जो घटना हुआ है, बेटा है शरद 14 साल का एक बेटा इन्हीं के साथ आया था। अब बताइए, इनका मौजूदगी में ही डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए, इसका और गार्जियन को आने नहीं दिया गया। और दूसरी बात जो है कि उसका आने के बाद उसका आनन फानन में उसका ऑपरेशन होता है, उसका बेसिक टेस्ट होता है, उसका एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया जाता है। अब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है, नहीं है, कहाँ चूक हुई, कैसे लापरवाही हुई, ये शिकायत आते रहता है। अब इनका एक दीदी भी है, वो भी इससे थोड़ी सी बड़ी है, इसका अब भरण पोषण, इसका एक माँ है, एकलौता कमाने वाले थे वो, इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं। सब ग्रामीण मुआवजा, कम से कम जान तो वापस ला नहीं सकते हम लोग, लेकिन इस वज्र के सदृश दुख की घड़ी में आज उसके साथ सहारा बन करके हम लोग आए हैं। और हम लोग हॉस्पिटल से हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं कि छोटा सा बच्चा, इसका एक भविष्य है, इसका पढ़ाई लिखाई है, इसका जो मानसिक जो होगा तनाव वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो, लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई आगे का भरण पोषण का खर्चा को लेकर के इनका है, इनका दीदी है, इनका माँ है, इनका घर में कोई कमाने वाले नहीं है। इसलिए 20 लाख मुआवजा का हम लोग मांग कर रहे हैं, 20 लाख रुपया दिया जाए, अन्यथा हम लोग इस मामला का लिखित शिकायत दर्ज हम लोग करेंगे। आगे हम लोग इसको लेकर के हम लोग सीएमओ जो सिविल सर्जन ऑफिस में जाएंगे, सीएमओ ऑफिसर से मिलेंगे, मेडिकल सेक्रेटरी से मिलेंगे, तरह तरह से मिलेंगे। जी, एक चीज, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था पापा को लेके आया था, उस दिन तुम आया था? हाँ। एक तुम्हारा पापा उस टाइम कैसे थे? एकदम गंभीर स्थिति में थे कि सही थे, सलामत थे? सही थे ना उस टाइम?